हाँ जी साथियों, पनोरमा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आपके अ, इंडिया और जो आपके वर्ल्ड करंट अफेयर्स है वो उसका जो अगला पार्ट है वो हम लेके आए हैं। पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है, आर्टमिस मिशन 2 के बारे में हमें बताना है। ये एक चंद्रमा का मिशन है। किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा यानी इसका ग्रीक भाषा में इसका जो अर्थ होता है आर्टमिस का, वो क्या होता है? चंद्रमा की देवी, देवता। जो पहला इसमें है रीड वॉइस मैन है, वो क्या है? इसमें से हमें मिलान करना है। रीड वॉइस मैन है वो है मिशन के कमांडर है। क्या है? मिशन के कमांडर है। तो ए है आपके दो से मिलान हो रहा है, तो ऑलमोस्टली सब में हो रहा है, तो तीसरा कट कर दो। क्रिस्टीना जो कोच है वो पहली महिला जो चांद पर जाने वाली यात्री है। चांद पर जाने वाली। क्वेश्चन बनेगा, श्योर ही बनेगा, याद रख लेना इसको, कोई भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। विक्टर ग्लोवर है वो पहले ए श्वेत यात्री है, यानी 3 जो है वो एक से मैच हो रहा है। और जो जेरेम जो हैंसन है वो आपके पहले गैर अमेरिकी यात्री है। ये कहाँ के है? कनाडा के है। कहाँ के है? कनाडा के है। तो जो ए ऑप्शन है आपके सही हो जाएगा। ए 2 से, बी 4 से, सी 3 से, ये मैच कर लेना। ये आपके 3 से हो जाएगा। विक्टर ग्लोवर है वो उससे हो ही गया। क्रिस्टलिना कोच है जो आपके पहली महिला यात्री है। देखना है क्या, ये जो है आर्टमिस मिशन है। इससे पहले आर्टमिस जो 1 मिशन था, आर्टमिस जो 1 मिशन था वो आपके मानव रहित था। क्या था? मानव रहित था। अब जो 2 है वो मानव सहित है। इस जो 2 जो मिशन है आर्टमिस 2 को, आर्टमिस 2 इसको जो है आपके नासा के द्वारा, किसके द्वारा? नासा द्वारा लॉन्च किया है। इसमें रॉकेट कौन सा था? सिस्टम रॉकेट जो लॉन्चर था वो कौन सा था? रॉकेट था आपके स्पेस LV था, जो एक सिस्टम था, रॉकेट सिस्टम था। इसमें SLS था। ठीक है, SLS। अगला इसमें है, इसके जो कैप्सूल का नाम है वो क्या है? कैप्सूल का नाम है ओरियन। नाम है इसका। कैप्सूल का क्या नाम है? ओरियन कैप्सूल से गए हैं। किससे गए हैं? ओरियन कैप्सूल का। ये मिशन कितने दिनों का है? ये मिशन आपके 10 दिनों का है। मिशन कितने दिनों का है? 10 दिनों का मिशन रहेगा। इसमें 4 लोग साथ गए हैं। और फिर है कि ये आपके कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया था। कैनेडी स्पेस सेंटर से। ये कहाँ पर है? फ्लोरिडा में। कहाँ पर है? फ्लोरिडा। तो ये था इस मिशन के बारे में, कुछ एक इंफॉर्मेशन थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो देखना। चक्रवात 2025-26 में जो आए और उनका नामकरण करने वाले देशों का सही मिलान करना है कि कौन से देश का जो कौन से चक्रवात का है नाम, कौन से देश ने किया है चक्रवात, या फिर नामकरण करने वाले देश। शक्ति, मोन्था, दीतवा, अल्फ्रेड, ये जो देश है सारे। तो जो शक्ति है उसका नामकरण किया है आपके श्रीलंका ने, यानी ए है वो, एक है वो सी से है, एक सी से, तो सीधे ही सीधा ये मिल गया, आपके मैच हो गया। बी से। मोन्ता है वो कौन? मोन्ता का किसने किया? थाईलैंड ने। दीतवा है यमन ने किया था। अल्फ्रेड आपके ऑस्ट्रेलिया का किया था। याद रखना मोन्ता है यहाँ पर। जो दीतवा है, दीतवा से प्रभावित आपके भारत में कौन से शहर हुए थे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र। और मोन्था से जो हुए थे वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये प्रभावित हुए थे। दीतवा से भी, दीतवा के लिए भारत सरकार ने, श्रीलंका में ये तूफान आया था तब भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था इसकी रक्षा के लिए, ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु। तो ये था आपके इनका नामकरण। और ऑस्ट्रेलिया था वो अल्फ्रेड नाम से था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें ये भी लिख दो, शक्ति से जो तूफान से प्रभावित है वो थे महाराष्ट्र और गुजरात। कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट, नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी
डीजीसीए के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फैज अहमद किदवई, वीर विक्रम यादव, ममता कालिया, अमित शाह। ये आपको किया है वीर विक्रम यादव को, जो कि किसकी जगह ली है? फैज अहमद किदवई की जगह ली है इन्होंने। किस राज्य ने गीग वर्कर्स, आप जानते होंगे गीग वर्कर्स जो उनका फिक्स एक कंपनी के साथ अनुबंध नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो अपना काम का जो है हर एक काम में महारती होते हैं, यानी जैसे कि उनको कहीं उबेर हो गया, जोमेटो हो गया, वो सब काम कर सकते हैं, मतलब उनका कोई अनुबंध नहीं होता किसी कंपनी से फिक्स तौर पे। तो गीग वर्कर्स के लिए 2% वेलफेयर फंड का नया कानून पारित किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। किसने किया है? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। नेक्स्ट आपके है लेखिका ममता कालिया के उनके किस संस्मरण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? दुखम सुखम, बेगर, जीते जी इलाहाबाद या नरक दर नरक। तो ये कौन सा हो जाएगा? जीते जी इलाहाबाद। हाल ही में आपके साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा, पुरस्कार इसमें है क्या? 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। कितनी? 24 भाषाओं में। उसमें से 22 जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं तो कौन से हैं? संविधान में उल्लेखित 22 भाषा। तो 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, और 2 भाषाएं जो अतिरिक्त है आपके, 2 भाषाएं वो है राजस्थानी और अंग्रेजी। 2 भाषाएं कौन सी है? 2 भाषा वो है राजस्थानी और एक अंग्रेजी। तो टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया गया है। इसमें उपन्यास, कितने उपन्यासों को दिया गया है? टोटल 5 उपन्यासों को दिया है। 5 उपन्यास इसमें शामिल है। और 8 जो काव्य संग्रह है उनको दिया है। कितनी? 8 काव्य संग्रह। 4 इसमें उपन्यास है और 8 काव्य संग्रह को दिया था। 8 काव्य संग्रह को। बात कर लेते हैं इनको दिया गया पुरस्कारों के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे हम याद नहीं कर सकते। इनको 1 लाख रुपए दिया जाता है, सारे सारे याद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अंग्रेजी का एक जो उपन्यास है आपके, अंग्रेजी का एक उपन्यास है, उसका नाम है क्रिश्मन, क्रिम्शन है, क्रिम्शन, क्रिम्शन स्प्रिंग। इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है नवतेज, नवतेज सरना। क्या नाम है? नवतेज सरना। अंग्रेजी के लिए ये पुरस्कार मिला आपको, क्रिम्शन के लिए। अगला इसमें है एक आपके असम भाषा के लिए, जो असमिया भाषा है, असमिया भाषा, वो मिला है केहरा खेलार, केहरा खेलार साधु, केहरी खेलार साधु को मिला है। इसके जो लेखक है वो देवव्रत है। कौन है? देवव्रत देवदास। ठीक है, तो ये थे इनके लेखक, देवव्रत दास। तो ये इनको पुरस्कार मिला है। राजस्थानी भाषा का जो पुरस्कार मिला है वो एक बरखमा, जितेंद्र कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, उनकी एक कहानी संग्रह है बरखमा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार मिला था। ये थी आपके कंप्लीट जो इनकी इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, मिलान करना है मिशन और फिर स्तंभ वर्ष, किस वर्ष से कौन सा है वो मिशन लॉन्च हुआ था आपके? अपोलो 11 चांद पर पहला कदम किसने रखा? आर्टेमिस मिशन मानव रहित परीक्षण, अपोलो 8 और आर्टेमिस 2 मिशन है वो। अपोलो 11 जो है आपके, वो चांद पर पहला कदम रखा था 1969 में। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। 20 जुलाई को, 20 जुलाई किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसके साथ थे एक बज, उनका नाम है बज ड्रिल। ठीक है, तो ये दोनों थे, इन्होंने सबसे पहले चांद पर अपना जो कदम रखा था।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और एक आपके बज एल्ड्रिन। कौन सा है? बज एल्ड्रिन। 20 जुलाई 1969 को ये पहला हुआ था। तो मिलान कीजिएगा। अगर ए आपके 2 से मिल रहा है तो ए 2 से मिल रहा है, तो ये सारे सारे ये तो कैंसिल हो जाएगा। बात कर लेते हैं आर्टमिस मिशन है, ये कब लॉन्च हुआ था आपके? ये आपके 2022 में हुआ था। तो दो है वो 4 से कहीं दिख रहे हैं, 2 4 से ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, तो सी जो ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। अपोलो है वो 1968 में लॉन्च हुआ था, चांद का पहला चक्कर लगाया था अपोलो 8 ने। फिर आर्टमिस 2 है, मानव युग तो चक्कर लगा रहा है आपके 26 में है, चल रहा है, प्रोसेसिंग हो चुका है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये थे आपके मिशन के बारे में मिलान करने वाला, ये ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो आपके प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा बाजार बना है? स्थापित क्षमता में भारत है वो चौथे नंबर पे है, जबकि यहाँ पर है वो तीसरे नंबर पे है। कौन से? पहले चाइना और अमेरिका, अमेरिका और चाइना इसमें पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे चाइना है, और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? भारत रहा है। याद रख लेना इसको। क्षमता की बात करें, स्थापित क्षमता में भारत चौथे स्थान पे है। स्थापित क्षमता, जो कि हमने पहली क्लास में पढ़ाई था, स्थापित क्षमता में भारत की जो है, भारत चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट है निवेशी साक्षरता के लिए सेबी के द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? निवेशी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मार्ग, सेतु, या फिर सारथी, या फिर वाणी। तो जो आपके सेतु जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है सेबी ने, ठीक है। मार्ग है वो आपके एमआईटी जो है उसके उसका पोर्टल है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट किस प्रकार से, पहले एक बार पढ़ लो फिर हम इसको समझ लेंगे थोड़ा, कि मिशन मित्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। ये लद्दाख की तिशोकार घाटी में स्थापित होप हैबिटेट में संचालित हो रहा है, एक लिविंग लैब है। ये क्या है? एक लिविंग लैब है। लिविंग क्या है? लैब है। इसका उद्देश्य है गगनवीरों को अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्वाकर्षण और अकेलेपन के मानसिक दबाव के लिए तैयार करना है। ये कंप्लीटली यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के केप्स मिशन की तर्ज पर आधारित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1 2 2 3, 1 3, या फिर सभी के सभी? इसमें सभी के सभी सही है। अब इसमें आप देखना है क्या, ये जो मिशन मित्रा है, मिशन मित्रा, पूरा नाम इसका देखो पहले तो। पूरा नाम, पूरा नाम इसका हो जाएगा मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेटर, मैपिंग ऑफ, मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट, ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी असेसमेंट। तो ये था मिशन का पूरा नाम। अब इसमें है क्या कि गगनयान मिशन है जो लॉन्च किया जाएगा आपके 2028 तक। तो सरकार क्या कर रही है, 4 जो आपके गगनयान है उनको चुना है कि भाई आप वहाँ पे गगनयान में जाओगे, और वहाँ पे जाके कुछ प्रशिक्षण और जो परीक्षण करके आओगे, वहाँ की मिट्टी की जानकारी लेके आप आओगे। तो उनको पहले ही क्या किया इस मिशन के तहत, जो अंतरिक्ष का जो वातावरण है वहाँ पे जो कितना आपके ऑक्सीजन है, या फिर कितनी ठंड पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग, यानी वातावरण के अकॉर्डिंग आपके सेट होने के लिए ये एक मिशन चलाया है। ये मिशन चलाया किसने है वो एक बार देख लो आप। ये जो मिशन चलाया है ये इसरो ने, इसरो की एक संस्था है, इसरो लिख लो, मिशन संचालन करता ये किस, ये इसरो
और इसरो के साथ साथ एक और इसकी संस्था है आपके, इंडियन एयरपोर्ट्स की एक संस्था है। भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना, इन दोनों ने मिलकर ये कौन सा मिशन लॉन्च किया है? एरोस्पेस एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान। और इसरो में बात कर लेते हैं, तो इसरो की संस्था है आपके, वो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, यानी HSFC सेंटर, और ये आपके IMF सेंटर, इन दोनों ने मिलकर इसको क्या किया है, संचालन किया है। और मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपके उनको वातावरण के अकॉर्डिंग सेट करना है, ऑक्सीजन की या फिर खान पान की, टीम वर्क का क्या करना है, टीम वर्क कार्य करना है, टीम वर्क में रहना है, पैसेंस रखना है, धैर्य कितना है, सारी चीज़ें। मुख्य जो फोकस है वो किस पे होता है आपके? मुख्य फोकस किया जाएगा मानसिक जो आपके कार्य है उस पे। मुख्य फोकस किस पे? मानसिक क्रिया पे। अब इसमें शारीरिक और मानसिक क्रिया दोनों को हालांकि एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन मुख्य जो फोकस है वो किस पे किया जाएगा? मानसिक दबाव है उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, टीम वर्क है वो किस प्रकार से की जाती है। तो ये था आपके मिशन मित्रा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब ये थी आपके आज के 10 क्वेश्चन। थैंक यू।